गुरु कृपा से, हरि कृपा से निर्मल मन में साध्य भक्ति या प्रेम भक्ति का उदय होगा। और वो प्रेम भक्ति जो है भगवान का साक्षात्कार कराएगी, भगवान का दर्शन कराएगी, श्री कृष्ण दर्शन कराएगी। तो भक्ति है, बहुत से वैष्णव भक्ति करते हैं किंतु भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। तो उसका सीधा कारण क्या है कि उसकी साधन भक्ति अभी साध्य भक्ति में परिणत नहीं हुई, प्रेमा भक्ति में परिणत नहीं हुई। और प्रेमा भक्ति में तब तक परिणत नहीं होगी जब तक अंतःकरण मलिन है, मन मलिन है। और उस मलिनता को दूर करने के लिए अनन्य निष्काम अहेतुक भाव की शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। अनन्य अहेतुक अप्रतिहत भाव की शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। और मन इंद्रियों पर संयम रखना होगा, नियंत्रण करना होगा, विकारों पर नियंत्रण करना होगा, सद्गुणों का विकास करना होगा। तब जाकर के अंतःकरण निर्मल होगा। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं तथापि भूमन महिमा गुणस्यते विबोधुमरत्य मलान अंतरात्मभि। विबोधुम हृत्य अमलान अंतरात्मभि। हे अनंत, हे निर्गुण श्री हरि, आपके जिन भक्तों का अंतःकरण आपकी भक्ति से निर्मल हो चुका है, वही पहले चरण में आपकी महिमा को भली भांति समझ पाएंगे। पहले चरण में क्या होगा? आपकी महिमा को भली भांति समझ पाएंगे, आपके तत्व ज्ञान को भली भांति समझ पाएंगे। और दूसरे चरण में अविक्रियात स्वानुभवाद रूप तो स्वानुभव अरूपतः। दूसरे चरण में आपका प्रेम प्राप्त होगा, आपकी प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। उस प्रेमा भक्ति के द्वारा आपका अनुभव आत्मा को होगा, जीव को होगा। ध्यान दीजिए, साक्षात्कार किसको होगा? अणुजीव को। जो आज की कथा के आरंभ में बताया था, चेतन कण स्वरूप जीव को साक्षात्कार होगा। अब उस जीव के पास तो कोई इंद्रियां भी नहीं है, शुद्ध जीव का, जीवात्मा का अपना कोई इंद्रियां नहीं है, वो तो कण है। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां तो सूक्ष्म शरीर के पास है। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां तो स्थूल शरीर के पास है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्वानुभवात, उस भक्त को स्वानुभव होगा। स्व का अर्थ जीव तत्व को, जीवात्मा को, स्वयं को, उसकी जीवात्मा को प्रेम भक्ति के द्वारा आपका अनुभव होगा। अरूपतः, अब जैसे अगुणस्य का अर्थ निर्गुण है, 3 गुणों से रहित, वैसे ही अरूपता का अर्थ है
जिसका कोई भौतिक रूप नहीं, पंच भौतिक रूप नहीं, किंतु सच्चिदानंद दिव्य रूप है। तो श्री कृष्ण का सच्चिदानंद दिव्य रूप में उसकी आत्मा को अनुभव होगा। किसकी आत्मा को अनुभव होगा? जिसका अंतःकरण साधन भक्ति से निर्मल हो गया है। तो पहले चरण में उसको श्री कृष्ण के तत्व ज्ञान की महिमा समझ आएगी। दूसरे चरण में कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। उस कृष्ण प्रेम के द्वारा उस शुद्ध जीवात्मा को, जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से भिन्न है, अविक्रियात शब्द का अर्थ है अविक्रियात, स्थूल देह सूक्ष्म देह से परे। तो स्थूल शरीर को श्री कृष्ण नहीं दिखेंगे आरंभ में, इन आंखों से कुछ नहीं दिखेगा। सूक्ष्म शरीर को भी कुछ अनुभव नहीं होगा। तो पहले जो है सीधा शुद्ध जीव, जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा को आपके सच्चिदानंद स्वरूप का कृष्ण प्रेम के द्वारा अनुभव होगा। अनुभव, अनुभूति। तो वो जो अनुभूति है वो अनुभूति आनंद के रूप में होगी। वह अनुभूति आनंद के रूप में होगी, क्योंकि जो ब्रह्म है वही आनंद है, जो आनंद है वही ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण है वही आनंद है। तो आनंद के रूप में उस जीव को अनुभूति होगी। फिर तीसरे चरण में क्या होगा? तीसरे चरण में सूक्ष्म शरीर में दिव्यता का संचार होगा, स्थूल शरीर में दिव्यता का संचार होगा। तो यद्यपि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ये प्राकृत है, भौतिक है, तो उस कृष्ण प्रेम का जो प्रादुर्भाव शुद्ध जीव को हुआ है, उस कृष्ण प्रेम का संस्पर्श प्राप्त होगा स्थूल सूक्ष्म शरीर को। तो जड़ शरीर में भी, प्राकृत शरीर में भी, त्रिगुणात्मक स्थूल सूक्ष्म शरीर में भी निर्गुणत्व का संचार हो जाएगा। निर्गुणत्व का संचार हो जाएगा, अर्थात निर्गुण के साथ सगुण शरीर की तादात्म्यता हो जाएगी। ऐसे मानिए जैसे जल है, तो जल का स्वभाव है शीतल, जल शीतल होता है प्राय। तो उसको कढ़ाई में डालकर गर्म कर दो चूल्हे पर, तो जल जो है अपना स्वभाव त्याग कर उष्णता को, गर्मी को धारण कर लेगा। और आग का जो धर्म है उष्णता गर्मी, वो जल में आ जाएगा। तो गर्म जल में जब हाथ डालेंगे तो वो उसी प्रकार जलाएगा जैसे अग्नि जलाती है। तो यहां कहेंगे कि जल ने अग्नि के साथ तादात्म्यता स्थापित कर ली। इस शब्दावली को कैसे कहेंगे? जल ने अग्नि के साथ तादात्म्यता स्थापित कर ली, अर्थात जल ने अग्नि के गुण को स्वीकार कर लिया, उष्णता को, गर्मी को स्वीकार कर लिया। तो यद्यपि जल में हाथ देने से हाथ नहीं जला करता, किंतु उष्ण जल, गर्म जल में हाथ जलेगा। ऐसे ही ठंडा जल मानिए स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को। यह स्वाभाविक ही भौतिक है, प्राकृत है, त्रिगुणमय है सभी के। तो जब अंतःकरण, पवित्र अंतःकरण में कृष्ण प्रेम का उदय होता है, तो वह कृष्ण प्रेम सीधा शुद्ध जीवात्मा को मिलता है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को नहीं मिलता। तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर समझिए ठंडे जल की तरह, और शुद्ध जीवात्मा के पास जो कृष्ण प्रेम आया उसको समझ लीजिए अग्नि की तरह। तो क्योंकि वो शुद्ध जीवात्मा, कृष्ण प्रेम युक्त जीवात्मा स्थूल सूक्ष्म शरीर में वास कर रही है,
तो स्थूल सूक्ष्म शरीर में भी कृष्ण प्रेम का स्पर्श जो है वो प्रसारित हो जाएगा। जैसे औषधि डाली तो मुंह में जाती है, किंतु थोड़ी देर में उसका प्रभाव पूरे शरीर में फैल जाता है। वैसे ही आत्मा है तो हृदय में, किंतु पूरे शरीर, सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण में उसकी चेतना है। तो जहां जहां उसकी चेतना है आत्मा की, वहां वहां कृष्ण प्रेम का संचार हो जाएगा। तो उस कृष्ण प्रेम के संचार से, प्रसारण से स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में भी दिव्यता आ जाएगी। तो दिव्यता उसकी वास्तविक नहीं होगी, आरोपित है। जैसे गर्म जल हमेशा गर्म नहीं रहेगा, जब तक अग्नि के संपर्क में है तो गर्म रहेगा, नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा। तो जब तक वो जीवात्मा, कृष्ण प्रेम युक्त जीवात्मा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में रहेगी, तब तक स्थूल सूक्ष्म शरीर में भी दिव्यता रहेगी, निर्गुणत्व रहेगा। यद्यपि उसका स्वभाव त्रिगुणमय है, तो त्रिगुणमय स्वभाव भी रहेगा, साथ में निर्गुणत्व भी आ जाएगा। तो जब स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में निर्गुणत्व आ जाएगा, प्रेम का प्रसारण हो जाएगा, कृष्ण प्रेम प्रसारित हो जाएगा, तो फिर स्थूल आंखों से भी, सूक्ष्म शरीर की आंखों से भी श्री कृष्ण का दर्शन होगा। केवल आत्मा को तो, केवल जीव को तो आनंद की अनुभूति होगी, किंतु सूक्ष्म शरीर की आंखों से, सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों से, स्थूल शरीर की इंद्रियों से श्री कृष्ण का शरीर कैसा है, रूप कैसा है, आकृति कैसी है, वो सब का सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो कृष्ण प्रेम का सुरमा जिसकी भक्ति रूपी नेत्रों में लगा है, ऐसे संत पुरुष अपने हृदय में श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का साक्षात दर्शन करते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में। तो जब यह स्थूल सूक्ष्म शरीर छोड़ जाएगा, माना किसी की जीवात्मा को गोलोक धाम भेज दिया गया, परम धाम में, तो वहां पर फिर स्थूल सूक्ष्म शरीर की जगह क्या मिलेगा? परिकर देह, दिव्य शरीर, पार्षद देह, परिकर देह मिलेगा। उस परिकर देह में जो पूर्णतः निर्गुण होगा, सच्चिदानंद होगा, जीवात्मा रहेगी, और फिर वो अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का सदा सर्वदा के लिए साक्षात्कार करता रहेगा। तो निर्गुण शरीर से, परिकर देह से ही श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन होता है, नित्य दर्शन होता है। किंतु स्थूल सूक्ष्म शरीर में भी, जड़ शरीर में भी कृष्ण प्रेम प्राप्त भक्त को श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता है, क्योंकि जड़ शरीर की इंद्रियां, स्थूल सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां कृष्ण प्रेम के साथ तादात्म्यता स्थापित कर लेती है। इससे उनमें भी सामर्थ्य आ जाती है श्री कृष्ण को देखने की, सुनने की, स्पर्श करने की, समझने की। तो जड़ बुद्धि से भी सच्चिदानंद तत्व प्रत्यक्ष हो जाता है। प्राकृत इंद्रियों से भी अप्राकृत भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, ही अनन्य बोध्यात्मतया न चान्य था। श्री कृष्ण के साक्षात्कार की यही एकमात्र विधि है, न च अन्य था। अन्य और किसी विधि से श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो विधि क्या है? कर्म योग का अभ्यास किया, उससे साधन भक्ति प्राप्त हो गई। साधन भक्ति का
अनन्य अहेतुक अप्रतिहत भाव से अभ्यास किया, 4 प्रकार के अपराधों से बचने का प्रयास किया, मन इंद्रियों पर संयम के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो गई। अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद प्रथम चरण में कृष्ण तत्व ज्ञान की महिमा जागृत होगी। फिर हरि गुरु की कृपा से भाव भक्ति आएगी, जो साधन भक्ति के साथ संयुक्त होकर कृष्ण प्रेम में रूपांतरित हो जाएगी। फिर ये कृष्ण प्रेम का अनुभव केवल शुद्ध जीवात्मा को होगा, स्थूल शरीर को नहीं होगा। आनंद की अनुभूति भीतर से होगी, बाहर से नहीं होगी। तो उस कृष्ण प्रेम के साथ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां तादात्म्यता प्राप्त करेगी तीसरे चरण में, और फिर इन्हीं आंखों से श्री कृष्ण का दर्शन होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ही अनन्य बोधया आत्मतया, एकमात्र यही विधि है श्री कृष्ण का साक्षात करने की। हे श्री कृष्ण, आपका साक्षात दर्शन करने की यही एकमात्र विधि है, इसके अलावा कोई और विधि है ही नहीं। ज्ञान ध्यान कर्म मार्ग से श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं होता, केवल भक्ति मार्ग से भी तभी साक्षात्कार होगा जब भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति में रूपांतरित हो जाएगी उच्च अवस्था में जाकर, अन्यथा नहीं।